अगर भीतर रस नहीं टपका, भीतर आनंद नहीं टपका, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे हनुमान जी जो सोता हूं करके व्यास आरती पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। इसलिए कथा का एक नियम ये भी है कि हृदय से बोलो, निष्कपट भाव से बोलो। सुनो भी तो हृदय से सुनो, नहीं तो मत सुनो। कौन मजबूरी है? किसने वारंट भेजा है कि आपको चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 3 घंटे? क्या जरूरत है? हम तो अपने ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं। कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी। सती ने सुना ही नहीं, रजोगुण का उत्कर्ष हो गया, संचय हो गया, मोह हो गया, भ्रम हो गया, लीला शुरू हो गई। शिव जी राम जी की अभी कथा सुनकर चले ही हैं, तो पूरी रामलीला भीतर चल रही है। रामलीला चल रही है तो मन में संकल्प उठा कि सगुण साकार ब्रह्म राम का अवतार हो चुका है, तो काश दर्शन भी हो जाता। जैसे मन में संकल्प उठा, वैसे ही लीला करते हुए सगुण साकार ब्रह्म प्रत्यक्ष हो गया। सीता जी का अपहरण हुआ है, राम लक्ष्मण, और राम जी रो रहे हैं। मन लीला चल रही है, रुदन लीला चल रही है। खग मृग गए पर से भी तुम देखी, सीता मृग देवी तुम देखी, सीता मृग देवी। यही लीला चल रही है। संकल्प उठा, सगुण साकार ब्रह्म प्रत्यक्ष हो गया, और लीला करते हुए प्रत्यक्ष हो गया। अरे मनुष्य की तरह रो रहे हैं, हाय सीते कहां गई? पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, मृगों से, तुमने देखा मेरी सीते को, तुमने देखा मेरी सीते को। जैसे ही शिव जी ने लीला करते हुए देखा, प्रणाम किया। गाते हैं कभी कभी, मन में संकल्प उठा और सगुण साकार ब्रह्म प्रकट। शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी। राम जी तो तुरंत ही प्रकट हो गए, शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी। राम जी तो तुरंत ही प्रकट हो गए, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े। शिव ने देखा जो उनको मगन हो गए, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े। शिव ने देखा जो उनको मगन हो गए, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी। प्रकट हो गए, लेकिन ये प्रकट कैसे हुए? रुदन
कर चल रही है। सीता अपहरण हो चुका है। भगवान शिव जी ने देखा, तो शिव जी तो सब जानते हैं, तो जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोजन सावन। बाधा नहीं पहुंचाई, नजदीक नहीं गए, डिस्टर्ब नहीं किया, दूर से देखा, पूरा रोमांचित हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु है, रोम रोम पुलकित है। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम किया, जयकारा लगाया, लेकिन भगवान शिव के नेत्रों से जो झरझर प्रेम के आनंद के आंसू निकल रहे हैं, शरीर जो पुलकित हो गया है, आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, अपने शरीर की सुध नहीं है। सती ने जब ये देखा तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। हे भगवान, में क्या देख रहे हो? ये दो लड़के जुआ हैं, हाँ सुंदर तो हैं, लेकिन सुंदर है तो क्या ये भगवान है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? सती निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासक है। सती कहे हाँ सुंदर हैं, लेकिन ये तो मनुष्य हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और हमारे स्वामी शिव तो सर्वज्ञ हैं, इनको क्या नहीं पता है? ये प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम ऐसे नहीं कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। हमें तो नहीं दिख रहा कि इनमें सत्य है, इनमें चित्त है, इनमें आनंद है। सत्य माने क्या? शाश्वत, जो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये तो मनुष्य के शरीर में दिख रहे हैं भाई। शरीर कोई शाश्वत थोड़ी होता है, आज है कल नहीं रहेगा। इनमें सत्य तो है ही नहीं। चित्त माने ज्ञान, ये भी नहीं दिखाई पड़ता। अपनी बीवी कौन ले गया यही नहीं मालूम। भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं कि पत्नी को ले कौन गया। तो सत्य इनमें दिखता नहीं, चित्त इनमें दिखता नहीं, आनंद तो दूर दूर तक दिखता ही नहीं, क्योंकि अपने दुखी हैं कि हमारी बीवी को कौन ले गया, रो रहे हैं। तो जिसमें न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, तो काहे का सच्चिदानंद। अब शिव जी को जो पुलकित बपू को देखा, आंखों से प्रेमाश्रु झरते हुए देखा, गदगद होते हुए देखा, तो संदेह और बढ़ गया। सती सोच दशा शंभु के देखी, तो उर उपजा संदेह विशेषी। और भी संदेह हो गया क्या कि ये शंकर जगत बंद जगदीशा, पूरी दुनिया इनकी पूजा करती है। सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सब इनको प्रणाम करते हैं महाराज। और तीन नृप सुत ही किन्ह पर नामा, ये राजा के लड़के लगते हैं, राजकुमार लगते हैं, उनको हमारे पति देव ने प्रणाम किया है। अक्का सच्चिदानंद पर धामा, और सच्चिद आनंद सच्चिदानंद कह प्रणाम किया है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो यहां से ये कथा शुरू हो रही है, लीला शुरू हो रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी है भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। वेद भी जिनके बारे में कहते हैं नेति नेति, इनका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। वो ब्रह्म जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, जो अजन्मा है, वो क्या जन्म ले लेगा?
और मनुष्य बन करके सो की देह धरी हो ही न रहा, मनुष्य बन करके आ जाएगा। जो ब्रह्म ब्रह्मांड के सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, वो 3.5 हाथ के मनुष्य के शरीर में सगुण रूप से आ जाएगा ना। और ये कह रहे हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने विष्णु। ये विष्णु कैसे होंगे? अगर मान लो देवताओं के कल्याण के लिए विष्णु ने ही मनुष्य का रूप ले लिया हो, तो सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, तो विष्णु भी वैसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे हमारे पति हैं। तो खोजो सो के अज्ञ नारी, मूर्ख की तरह वो पत्नी को रोते रोते खोजते चलेंगे क्या? ना, 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 ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। फिर दिमाग में आ रहा है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर सोचते हैं कि ना, शिव जी ने कहा है सच्चिदानंद धाम, तो शिव की बात असत्य नहीं हो सकती है। अब ये ऐसे अपने आप में उलझ गई, भगवान लगते नहीं, शिव जी भगवान कहते हैं। मुझे तो पक्का ऐसा लगता है भगवान नहीं है, लेकिन शिव जी बोल रहे हैं तो शिव जी की बात गलत भी नहीं होगी। अब इस उठा पटक में इतनी तेज आंधी चलने लगी रजोगुण की, शिव जी ने तुरंत सती के अंतःकरण में प्रवेश किया। यह भी एक विज्ञान है, चेतना के एक विशेष स्तर पर। और खोलकर बोलूं तो ऐसे, जिसका सम सिद्ध है, जिसका दम सिद्ध है, माने जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाए, अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो जाए, वो किसी के मन में प्रवेश करके उसकी बात जान सकता है। आज भी ऐसे संत हैं, उन नकली बाबाओं की बात छोड़ दो, तमाशा करने वालों की बात नहीं कर रहा, ऐसे संत हैं। आप यहां नहीं, अमेरिका में बैठे हो, अगर आप पर वो चिंतन करने लगे तो पता है उनको चल जाएगा कि अमेरिका में बैठ करके भी उस क्या सोच रहे हैं। आपके अंतःकरण में प्रवेश करने की क्षमता है। कौन सी आंधी चल रही है? देखो, यहाँ पर मानस में कोई खुला संवाद नहीं हुआ है सीता सती और शिव जी के बीच में। सती ने अपना संदेश शिव जी से कहा नहीं, केवल उनके मन में आंधी चल रही है। शिव जी ने अंतःकरण में प्रवेश किया और जान गए कि अच्छा तो ये चल रहा है। तुरंत जवाब दे सती, सुनो 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 सती तो नारी सभाऊ संशय अस्न धर्य रुकाऊ। अरे सुनो सुनो, अपने मन में इस तरह का संशय मत रखो भगवती, अरे वही है वही है। भगवती ने कहा कौन? तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अरे जिसकी कथा सुनकर हम लोग आ रहे हैं वही हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। वो लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अवतार लेकर मनुष्य, ये हैं वही जिसकी कथा सुनकर आ रही है। मुनि धीर जोगी सीध संत, विमल मन जेहि गावहि। मन धीर जोगी सीध संत, विमल मन जेहि गावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया गनि। अवतरे अपने भगत हित, अंतरितर गोकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित, निज अंतरितर गोकुल मणि। अरे
वही हैं जिनकी कथा सुन करके आ रही हो। अरे लीला कर रहे हैं भगवती, संदेह न करो। अब बताओ, भगवान ने तो शुक्र के अवतार भी लिया है। आपको कोई कह दे सुअर जो है भगवान ही है अवतार लेकर के, आपकी बुद्धि में बात जाएगी? चेतना के एक विशेष स्तर पर जाती है, अभी नहीं जाएगा। नामदेव जी टिक्कर बना रहे हैं रोटी का, कुत्ता लेकर मुंह में भाग गया, घी का कटोरा लेकर पीछे दौड़ पड़े। कुत्ते में भी कुत्ता नहीं दिखा, उनको ठाकुर जी दिख रहे हैं। अरे सरकार, टिक्कर लगाया है, घी का कटोरा है, सूखा टिक्कर कैसे चबाओगे? लाओ लाओ दो, मैं इसमें थोड़ा घी चुपड़ दूं तो खा लेना। तो कुत्ते में से भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए। बोलिए संत भगवान की। अभी नहीं दिखेगा, ये चेतना के एक विशेष स्तर पर दिख रहा है। बहुत समझाया लेकिन लागन और उपदेश। तुलसीदास जी लिखते हैं, लागन और उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु। बहुत बार बोले, बोले बिहंसी महे हरि माया बल जानिए। शिव गुरु तत्व हैं, शिव गुरु तत्व हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, चित्त में जब रजोगुण का उत्कर्ष हो जाए तो ज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता, ज्ञान उसमें टिक भी नहीं सकता। भगवान की माया से, उनकी लीला से जगदम्बा सती के चित्त में, अंतःकरण में रजोगुण का उत्कर्ष हुआ है, तो गुरु तत्व के ज्ञान का उपदेश भी प्रवेश नहीं कर पाया। तो लिखते हैं बाबा तुलसीदास की लागन और उपदेश। ए बाबा, शिव जी कह रहे हैं तब भी उनको नहीं समझ में आ रहा। तुलसीदास जी कह रहे हमने सुना, एक बार नहीं मना किया, बहुत बार समझाया। लागन और उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु। एक बार थोड़े ही बोले। अच्छा बाबा, तब क्या हुआ? तब होना क्या था? शिव जी ने कहा जगदम्बा को, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो के न जाए परीक्षा ले, तो के न जाए परीक्षा ले। तू जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करऊ सुजतन विवेक विचारी, करऊ सुजतन विवेक विचारी। मोह भ्रम संदेह, 3 शब्द, अविवेक 4 शब्द है। 2 मिनट यहाँ टिक जाता हूँ, उसके बाद कथा को तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। बहुत मौज में कथा कहने से गति धीमी हो जाती है, और साप्ताहिक कथा वाचन में तो एक समय सीमा है कि इतने सीमा में इतना तक कह देना है। देखो, संदेह में सबके समझने लायक बोले तो संदेह ये उसको कहते हैं जब यह बोध ना हो कि मैं कौन हूं और आत्मा के ज्ञान में दुविधा हो जाए, ये बुद्धि में संदेह है। मोह कहते हैं अज्ञान को,
काम और बेकाम इनका विचार नहीं होना ही मोह है। कार्य विवेका भाव रूपो मोह, यह मन का विषय है। अपने जीव स्वरूप में अपने को देह मानने लगे आदमी तो समझो कि मोह। भ्रम का अर्थ माया तत्व में अनिश्चय होना है। जब माया तत्व में अनिश्चय हो जाए तो समझिए कि भ्रम हुआ। अपना तात्विक स्वरूप होने और जगत का तात्विक स्वरूप न जानने से, स्वरूप का अज्ञान होने से मैं देह हूं और यह जगत सत्य है तथा जगत के विषय ही सुख दुख को देने वाले हैं, ऐसी जो भावना होती है उसको कहते हैं भ्रम। जगत में कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं। ये हमें क्या लगता है वो हमारा शत्रु है, हमारे दुख का कारण है। ये मेरा मित्र है, ये मेरे सुख का कारण है। अपने कर्म का कारण शत्रु इस जन्म का नहीं होगा तो पूर्व जन्म का। अपने कर्म ही शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में इस जन्म में मूर्तिमान दिखाई पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं भ्रम। तो जब रजोगुण का उत्कर्ष होता है तो संदेह भी होता है, मोह भी होता है, भ्रम भी होता है और विवेक रहता ही नहीं है। लेकिन शिव जी कह रहे हैं एक काम करो, जैसे तुम्हारा संदेह मिट जाए, जैसे तुम्हारा मोह मिट जाए, जैसे तुम्हारा भ्रम मिट जाए, करहु सो जतन विवेक विचारी। वो उपाय तुम खुद कर लो। गुरु के कहने से जब बोध नहीं हो रहा, रजोगुण के उत्कर्ष के कारण, गुरु के कहने के कारण, कहने के बाद भी, ज्ञान के उपदेश देने के बाद भी संदेह नहीं जा रहा, मोह नहीं जा रहा और भ्रम नहीं जा रहा, तो अब अपने से जीव कौन उपाय कर लेगा? विवेक कहां रहता है रजोगुण में? विवेक तो सत्व, जब सत्व का जब चित्त में उत्कर्ष होता है तो विवेक का उदय होता है। रजोगुण में विवेक कहां होगा? काम अपने उत्कर्ष पर, क्रोध अपने उत्कर्ष पर, लोभ अपने उत्कर्ष पर, मोह अपने उत्कर्ष पर, मद अपने उत्कर्ष पर, विवेक कहां से होगा? तो बाबा ने कहा जाकर खुद ही अपने हिसाब से परीक्षा लेकर के देख लो। अब परीक्षा लेने गई। अब ऐसा नहीं कि विचार नहीं किया, परीक्षा लेने गई तो बहुत विचार करके, तैयारी करके गई। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, विचार किया, बार बार किया, पुनी पुनी, लेकिन बुद्धि रजोगुणी हो गई है क्योंकि भगवान की लीला चल रही है। तो रजोगुणी बुद्धि से जो विचार होगा, जो निर्णय होगा, वो रजोगुणी होगा, गलत गलत निर्णय होगा। हम बड़े चतुर बनते हैं ना, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। अरे बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, तमोगुणी है। डाकू थोड़े सोचता है कि हम गलत कर रहे हैं। शराब पीने वाला को उसकी वही बुद्धि है। शराब पीने, तो हत्या करने वाला पेशेवर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे पर हत्या करते हैं। तो बुद्धि ऐसी हो जाती है। तमोगुणी बुद्धि से जो निर्णय होगा तमोगुणी निर्णय होगा, रजोगुणी बुद्धि से जो निर्णय होगा रजोगुणी निर्णय होगा, सतोगुणी बुद्धि से जो निर्णय होगा सतोगुणी बुद्धि होगा। कथा की सूचना तो और लोगों को भी गई होगी, तो सब लोग आ गए। तमोगुणी नहीं आए, रजोगुणी नहीं आए, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं दिव्य, पूर्व जन्म के का बैंक बैलेंस जिसके पास है, साधना का, ध्यान का, तपस्या का, भले इस जीवन में कुछ न करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या का बैंक बैलेंस जिनके पास है, उनको उनके संस्कार खींच करके जबरदस्ती ला करके कथा मंडप में बैठा देते हैं। ये सब कोई थोड़े बैठ सकता है। विचार खूब किया,
लेकिन निर्णय गलत हो गया। क्या? सीता जी का रूप बना लिया। सीता भूली हैं, सीता सीता करके रो रहे हैं, तो हम इनकी पत्नी का रूप ही बना लेते हैं माया से। अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान जाएंगे कि रूप बनाया है मैंने, मैं हूं सती, सीता का रूप बनाया है। और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कहकर हमको देखकर दौड़ेंगे, कहां गई थी, हम कब से खोज रहे हैं। बस हम जान जाएंगे कि भगवान है कि मनुष्य हैं। सीता का रूप बनाया। राम जी के माया से अरे मन भर माई हो गई ले, धर लिहली सीता जी के रूप। अरे रहिया में चली भैली रम जहने आवत रहे, रहिया में चली भैली रम जहने आवत रहे, मनवा में करली विचार हो, मनवा में करली विचार हो। जदी हुई है तो हमरा के चीनी है हो, हम जदी हुई है तो हमरा के चीनी है हो, जान जाई है भेदावा हमार हो, जान जाई है भेदावा हमार हो। जीव जदी होई है सीता सीता कही हो, जीव जदी होई है तो सीता सीता कही हो, वेद नाही जानी है हमार हो, वेद नाही जानी है हमार हो। राम जी के माया से मन भर माई हो गईले, धर लिहली सीता जी के रूप हो, रहिया में चली भैली रम जहने आवत रहे, मनवा में करेली विचार। सीता का वेश बना कर गई परीक्षा लेने। अरे भगवान होंगे देखते पहचान जाएंगे कि नकली वेश बना करके सती आई हैं, और मनुष्य होंगे तो हमको देखकर दौड़ेंगे ना, ऐसी थे कहाँ चली गई थी, कब से रो रहा हूं। और भगवान ने देखा, अब भगवान को अब क्या जानना है। भगवान ने देखा, पहले तो इनको 440 वोल्ट का झटका दिया। जैसे देखा तो जोरी प्राणी प्रभु की प्रणाम, जोरी प्राणी प्रभु की प्रणाम, पिता सहित लीन निज नाम, पिता सहित लीन निज नाम, जोरी प्राणी प्रभु की प्रणामो, जोरे बारे प्रभु की प्रणामो, पिता सहित दीन निज नामो, कहु बहोरी कहा ब्रस के रो, कहु बहोरी कहा ब्रस के रो, विपिन विपिन अकेली विरय के हो, कहो बहोरी कहा। राम जी ने देखते ही प्रणाम किया, जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। झटका लगा, अरे
अपनी पत्नी को कोई प्रणाम करता है क्या? देखो सनातन धर्म में हमारे यहाँ मर्यादा ये पत्नी पति को प्रणाम करती है, पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता। अब आज के फैशन में थोड़े जमाना बदल जाने के कारण मैंने कई अपने मित्रों को अपने पत्नी के को प्रणाम करते हुए देखा है, कर रहे हैं लोग। और देखो भाई, बुरा न मानना, नारी शक्ति का, मातृशक्ति का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन पत्नी अगर कदाचित दैव योग से खूंखार मिल जाए तो प्रणाम करना जरूरी भी हो जाता है हमारा, ताकि घर में शांति बनी रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने प्रणाम किया, मैया को झटका लगा, अरे हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, पहचान गए क्या? भगवान ने थोड़ा और झटका दिया, प्रणाम करने के बाद कहा, अरे भगवती सुनो, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। मैया को और झटका लगा, अरे मैं इनकी पत्नी का वेश बना के आ रही हूं, ये परिचय दे रहे हैं, मैं राम हूं अयोध्या के दशरथ का लड़का, पहचान गया क्या? भगवान ने 11,000 वोल्ट का झटका दिया। कहू बहोरी कहाँ ब्रश के दो, कहो बहोरी कहाँ। अरे शंकर जी को कहाँ छोड़ाई भगवती, अकेले कहाँ जंगल में घूम रही हो? अब तो मैया को तो काटो तो खून ही नहीं। अरे हम भेष बदल करके आए, बहरूपिया बन करके, कि सीता सीता देख करके रोएंगे और हमको इस वेश में भी पहचान गए कि मैं शिव की अर्धांगिनी सती हूं। अब मैया की हालत तो बड़ी खराब, चक्कर आया, गिर पड़ी, बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला, मन में प्रार्थना की, क्षमा मांगी, लौटी है, कथा लंबी है, संक्षिप्त में कह रहा हूं। भगवान ने रास्ते में ऐसे ऐसे कौतुक दिखा दिए महाराज, आगे देखें तो, पीछे देखें तो, दाहिने देखें तो, बाएं देखें तो, ऊपर देखें तो, नीचे देखें तो, जहां भी देखें रामा हो रामा, जहां देखे जहां, अरे जहां तीत वहीं तह प्रभु आसीना, रामा हो रामा, जहां तीत वहीं तह प्रभु आसीना, रामा हो रामा। मुनि सप्रवीणा, रामा हो रामा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा, रामा हो रामा, अमित प्रभाव एक देखा, रामा हो शिव अनेको ब्रह्मा अनेको विष्णु महाराज। अब तो मैया को चक्कर आया, गिर गई, हृदय कंपन सुधि कछु नहीं, नैन मूंदी बैठी मगमाई। क्या कर दिया मैंने, ये कौन सा अपराध कर दिया? हमारे पति ने, महादेव ने कहा था ये भगवान है, भगवान है, मेरी मति मारी गई थी, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब कौन सा मुंह जा करके दिखाऊंगी उनसे, बताऊंगी? जगदम्बा झूठ बोले, सती झूठ बोले, अरे परम्बा है, जगदम्बा है, जगदूसरी है, ये त्रिलोक की मालिक है मैया, असत्य भाषण करे, असंभव असंभव। लेकिन मैया ने असत्य बोला, ये लीला है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला,
लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। शिव जी ने पहली बार इस भाषा को प्रयोग कर किया, भगवती आज झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना, सत्य सत्य बताना। कैसे परीक्षा आपने लिया? मालूम है कि आज असत्य बोलने वाली हैं, इसीलिए कहा हूं सत्य सब बात, और झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया। अरे सती जगदम्बा भवानी शिव से असत्य बोले, ये खोपड़ी में प्रवेश करने लायक बात नहीं है। लेकिन रजोगुण में क्या क्या होता है देखिए, रजोगुण की लीला दिखा रहे हैं भगवान। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज कुछ परीक्षा नहीं लिया आपकी, तो बोले तो गई क्यों थी? बोले महाराज आप थोड़ा दूर से न प्रणाम किए, तो हम थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम कर लिए, इसी के लिए गए थे। परीक्षा तो ली नहीं। लेकिन वही आपको बताए थे ना, ध्वनि संग्रह चित्र संग्रह का विज्ञान। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। थोड़ा सा आंख बंद किया, ध्वनि संग्रह चित्र संग्रह के विज्ञान का प्रयोग किया, तो पूरा इनका रूप भी दिखाई पड़ा, भगवान से जो संवाद हुआ था वो भी सुनाई पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा। जोगी लोग इस विधि को उपयोग में लाना जानते हैं, शंकर जी तो भगवान ही। ध्वनि संग्रह चित्र संग्रह के माध्यम से सती का स्वरूप भी देखा, ये वेश बदल करके सीता बन करके गई थी, जो संवाद हुआ वो संवाद भी सुन लिया और मन ही में संकल्प कर लिया, इस शरीर से अब भेंट हमारा नहीं होगा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हो गई, नंद हो भूतवान भोले बाबा, ऐसा कठिन संकल्प दुनिया में कोई ले नहीं सकता है। सती जैसी पत्नी का त्याग करना कोई हंसी खेल नहीं है। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सती बोल रही बाबा आपने कौन सा संकल्प ले लिया? तो मुस्कुरा कर टाल गए। सती ने शिव जी के अंतःकरण में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन रजोगुण के उत्कर्ष के कारण शिव जी के अंतःकरण में मैया का प्रवेश नहीं हो रहा। सती के मन में क्या क्या संघर्ष चल रहा है सब शिव जी को मालूम चल रहा है, लेकिन शिव जी के मन में क्या चल रहा है अब सती को ये मालूम नहीं चल रहा है। और शिव जी क्या सोच रहे हैं, हम लोग भोजपुरी में गाते हैं और आप लोग भोजपुरी खूब समझते हैं। अरे रूप धैली सीता माई के, कैसे सती के अपनाई। ओ रूप धैली सीता माई के, कैसे सती के अपनाई। ओ रूप धैली सीता माई के, कैसे सती के अपनाई। ओ रूप धैली सीता माई के, कैसे सती के अपनाई। तन
सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। ओ चल कैली हमरा स्वामी से, कैसे सती गे अपनाई। ओ चल कैले हमरा स्वामी से, कैसे सती के अपनाई। रूप धैली सीतमाई के, कैसे सती के अपनाई। रूप धैली सीतमाई के, कैसे सती के अपनाई। शिव जी ने संकल्प कर लिया, जगदम्बा भवानी ने हमारी आराध्या माता सीता का रूप बना लिया, तो इस शरीर से पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आकाशवाणी भई, सती को सुनाई पड़ा। कोई संकल्प लिए हैं, लेकिन क्या लिए हैं बता नहीं रहे हैं। शिव ने बताया नहीं। लेकर के सती को कैलाश लौटे और समाधि में चले। मैया को बड़ा दुख है। मैया को पता चल गया कि शिव ने मेरा परित्याग कर दिया। बड़ी दुख में है, बड़ी करुणा में, बड़ी शोक में। एक एक दिन उनका बड़ा कठिन बीत रहा है। शिव जी तो गए तो 87,000 वर्षों तक समाधि में ही रह गए। 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी है। राम राम कहते हुए तब भवानी गई है उनको प्रणाम करने। बीते संबत सहस 87 संवत सहस 87 समाधि शंभु अविनाशी अजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पर जागे। जाने सती जगत पति जागे। आई शंभु पद वंदन कीना। जाए शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संबत सहस 87। सामने आसन दिया, वाम भाग में नहीं दिया, तो सती ने स्पष्ट समझ लिया कि पत्नी के रूप में महादेव ने मेरा परित्याग कर दिया है। लेकिन यहां जरा ध्यान देखना, रामचरितमानस खोल करके पढ़ना आप लोग। बाबा ने पुनः रजोगुण का उपचार करना प्रारंभ किया। ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, सुनो। मैया में रजोगुण का उत्कर्ष भगवान की लीला है। 87,000 वर्षों के बाद भी रजोगुण की आंधी थमी नहीं है। ये भगवान की लीला है। बाबा ने देख लिया अभी रजोगुण की आंधी थमी नहीं है, तो उपचार करना शुरू किया। उपचार क्या है? हरि कथा। यही उपचार है। तो कहना लगे कथा विशाला कहने लगे
उपचार करना प्रारंभ किया। अब बाबा लिख रहे हैं, कहन लगे हरि कथा रसाला। लेकिन कथा रसीली लगेगी किसको? प्रभु पद प्रीति न समुझियनी की, तिन्हि कथा सुनिला गई फीकी। तो मीठी किसको लगती है? रसीली। अरे कथा रसीली सुनाओगे, रसीली श्रोता को भी लगनी चाहिए ना। नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अगर चित्त में रजोगुण का उत्कर्ष है तो कितनी भी रसीली कथा हो आपको फीकी लगेगी। अरे किसी को तो रसीली रसीली लगेगी, तो कहे कि किसको लगेगी बताता हूं। हरिहर पद रति मति न कुतर के, हरिहर पद रति मति न कुतर के, तिन कर मधुर कथा रघुबर की, तिन कर मधुर कथा रघुबर की। सबको नहीं अच्छी लगती। अब कथा तो रसीली कह रहे हैं, कहन लगे हरि कथा रसाला। देखो बड़ी गहरी लीला है। आकाश में विमान जा रहे हैं, मैया का धान विमान पर। अरे हजारों हजार विमान कहां जा रहे हैं? अरे विमान में देवता जा रहे हैं, देवांगनाएं जा रही हैं। मैया ने देखा, मैया ने पूछा, देवांगनाओं ने देखा मैया को, सती को। अब देवांगनाएं पूछ रहे हैं, अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम सब 33 करोड़ देवता का निमंत्रण हम सब जा रहे, तू यहाँ कैलाश में क्या कर रही है? अब ये मत हरगिज मत पूछना कि विमान 25,000 या 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं और सती यहाँ बैठी हैं तो कैसे बात हो रही है। ये तो मूर्ख आदमी पूछेगा। स्वर्ग में देवता हैं, मर्तलोक में हम हैं। बात करने का यंत्र क्या है बोलो? मन। वैकुंठ में भगवान रहते हैं, हम रहते हैं मृतलोक में। दूरी कोई मतलब नहीं रखती। ऐसे ही देख लो ना भाई, मोटी बुद्धि से देखो ना। बेटा अमेरिका में तुम्हारा, तुम यहाँ मसौड़ी में एक बटन दबाते हो, यहां से देख भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, देख करके बात कर रहे हो। आध्यात्म विज्ञान में कोई बड़ी चीज नहीं है, दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। देवांगनाओं ने कहा, मई बहन तू यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब ये कैसे बोले कि मुझे तो पता ही नहीं, अपमान हो जाएगा। कहेंगे देवांगनाएं, लगता है कि बेटी को निमंत्रण ही नहीं आया। मैया ये बताओ, तुम्हारे मायके में तुम्हारे भतीजे का विवाह हो और तुम्हारे सारे पड़ोसिन को, गोतनी को, पूरे मसौड़ी में निमंत्रण आ गया हो और तुम्हें पता ही नहीं हो, और पड़ोसी वाली कोई बहन तुमसे कहे कि अरे तुम्हारे भतीजे का, भाई का विवाह है, हम लोग जा रहे हैं, तुम नहीं चल रही हो। तुम उस समय बोलोगी कि हमको निमंत्रण नहीं आया है? तुमको शर्म आएगी ना। मैया तो घबरा गई, अरे हमारे पिताजी हमको बुलाना कैसे भूल गए? ये सारे 33 करोड़ देवता जा रहे हैं और बेटी को निमंत्रण नहीं। अच्छा भूल गए होंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम है। चलो भोलेनाथ को बोलती हूँ, मायके है, अपना अधिकार है, जाऊंगी। मैया एक बात हर जगह कहता हूँ, तुमको भी कहता हूँ, सुन लो, भूलना मत, कभी मत भूलना। जब तक मायके में तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, नैहर में जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तभी नैहर पर तुम्हारा अधिकार है, मायके पर अधिकार है। जो माँ बाप पर अधिकार है वो भाई भौजाई पर घमंड नहीं रहेगा तुम्हारा। ये बात नोट कर लो।
मां बाप पर जो तुम्हारा घमंड रहेगा वो शान वो घमंड भाई भौजाई पर नहीं रहेगा। जब तक मां बाप जिंदा हैं मायके तुम्हारा घर है, लेकिन जिस दिन मां बाप निकल लिए अब वो भैया भौजी का घर है। इज्जत से जाओ, बुलाया जाए तभी जाओ, 2 दिन 4 दिन रहो और चुपचाप इज्जत से वापस आ जाओ। बस ये बात हमेशा गांठ मान लेना, चाहे भैया कितना अच्छा हो, भाभी उतनी ही अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जाऊंगी, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, निमंत्रण नहीं आया, भूल गए होंगे। अरे हमारा मायके ही है और हमारे भोले बाबा की ससुराल ही है, तो इसमें निमंत्रण क्या जरूरत है। आकर भोले बाबा को बोली, बोले बोलो, आपको पता है आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये नहीं बोली कि मेरे पिताजी, आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, कनखल में, और सारे देखिए देवता ये विमान लेकर के जा रहे हैं सपरिवार। तो सरकार आज्ञा करो ना, आप भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं, चला जा। बोले की निमंत्रण आया, चिट्ठी आई, कोई खबर आई, कोई बुलावा आया। मैया झेप तो गई, लेकिन फिर भी कह रही है भोलेनाथ घर की बात है, आपकी ससुराल है, मेरा मायके है, अगर निमंत्रण नहीं आया, पिताजी को स्मरण नहीं भी रहा, तो क्या हम लोग इतने करीबी संबंध को ऐसे ही छोड़ देंगे? चलना तो चाहिए। शिव जी बोले ना ना, भवानी एक बात सुन लो, बिना निमंत्रण के अगर चली गई तो इतना अपमान होगा, तुम्हारा प्रेम शील स्नेह कुछ बचेगा नहीं। और ये ना सोचना है कि तुम्हारे पिताजी ने भूल कर निमंत्रण नहीं भेजा, जान कर नहीं भेजा। क्यों भोलेनाथ? बताइए अपनी पुरानी कथा। प्रजापति बने थे, अभिनंदन समारोह था, हम भी थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, सारे देवता थे, सबने उठकर अभिनंदन किया। विष्णु जी नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे, तो ब्रह्मा जी को क्या बोलेगा? वो उनके बाप हैं, बाप को तो नहीं बोल सकता कि आप उठ करके हमको प्रणाम कीजिए। और विष्णु जी को कैसे बोलेगा? उनके बाप के बाप हैं। अब हम भी ससुर हैं तो पिता ही के समान हैं। ब्रह्मा विष्णु को तो कुछ नहीं बोला, हम नहीं जो खड़े हुए, हमने बैठे बैठे मर्यादा में उनको अंदर से प्रणाम कर लिया था। लेकिन रजोगुण के उत्कर्ष में इतना अहंकार बढ़ा था, खुली सभा में गाली देने लगे। किसी तरह से झगड़ा बचा करके मैं लौट आया। अभी भी उनके मन में वही है कि शिव ने मेरा अपमान किया, मुझे शिव का अपमान करना है, ये यज्ञ ही हो रहा है मुझे अपमानित करने के लिए। मत जाओ देवी। जब 4 जगह सुन लो, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मित्र के यहां जाना चाहिए, स्वामी के यहां जाना चाहिए, पिता के यहां जाना चाहिए और गुरु के यहां जाना चाहिए। कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु के यहां, मित्र के यहां, पिता के यहां, स्वामी के यहां जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। लेकिन यहां भी आपके जाने से उनको अच्छा ना लगे तो नहीं जाना चाहिए। जो बीन बोले जाऊं भवानी, जो बीन बोले जाओ भवानी, रही नसीला स्नेहु न कानी, रही नसीला स्नेहु न कानी, यद्यपि मित्र
कथा के बीच में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर मत जाओ, मानी नहीं। भागवत में तो लिखा है महाराज, ऐसी लाल लाल आंखें करके लगा के विश्व को जला करके भस्म कर देंगी। जिद पर आ गई तो शिव जी ने उनको भेज दिया, अपने गणों को उनके साथ लगा दिया। गई और महाराज वहां गई तो क्या हाल होता। जहां बिना बुलावा का जाना नहीं चाहिए, और जहां जाने पर सम्मान नहीं हो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अवत ही अहर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही अहर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे, कंचन बरसे में ओ बाबा, कंचन बरसे में ओ बाबा, कंचन बरसे में। नहीं मानी गई। जिस बाप पर इतरा कर गई थी, बाप ने तो इनकी तरफ देखा था। अरे गई तो देखे, जो देवता इनको झुक झुक कर प्रणाम करते थे आज रास्ता काट रहे हैं, भाग रहे हैं, दाहिने बाएं निकल जा रहे हैं। बड़ा अपमान महसूस हुआ। अरे दक्ष ने पहले से कह के रखा, जो शिव से सती से संबंध रखेगा उससे हम संबंध नहीं रखेंगे। देवता लोग तो किनारे किनारे अपना रास्ता काट रहे हैं। सती को अपमान लगा लेकिन उसको सहन किया। पिता ने जब देखा, इनको लगा पिता देखेंगे तो मुझे बुलाएंगे, क्षमा मांगेंगे। सती गलती हो गई, जल्द हड़बड़ी में निमंत्रण नहीं भेज पाया। आ गई बेटी, बहुत अच्छा किया। लेकिन दक्ष ने जो देखा, पूरे शरीर में तन बदन में आग लग गई। पिता द्वारा अपमानित होने के बाद सती के कलेजे में बड़ी चोट लगी। लेकिन मां ने जब देखा तो मां होती है मैया। मां का हृदय ऐसा भगवान ने बनाया है अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए। उसमें इतना रस भर दिया है, इतनी करुणा भर दी है, इतनी क्षमा भर दी है, इतनी दया भर दी है, इतना प्रेम भर दिया है। संतान भले ही नालायक हो जाए, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पुत्री कुपुत्री हो जाए, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। सांसारिक प्रेम में यही एक प्रेम है जिस पर आप पर भरोसा कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं बाकी संबंध बेकार हैं, लेकिन एकदम निस्वार्थ प्रेम, अगर सांसारिक प्रेम में निस्वार्थ प्रेम है तो केवल मां का है। दक्ष ने तो इतनी उपेक्षा की, इतना अपमान किया। दक्ष न कछुपु छीकु सलाता, दक्ष न कछुपु छीकु सलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सादर भले ही मिली एक बात, सादर भले ही मिली एक बात, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछुपु
कुशलाता को हृदय लहू लुहान हो गया, आंखों में आंसू छलक आए, कलेजे में पीर आ गई। मेरे पिता ने मेरा अपमान इतना क्यों किया? आंखों में आंसू आ गए। दौड़ करके सती भगवती को अपनी छाती से लगाया, रोने लगी। मेरी बिटिया रानी, कब से तुमको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। सारी बिटियां आई, सारे दामाद आए, तुमको देखने के लिए मैं बहुत बेचैन थी। मुझे बहुत दुख है तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन मेरी प्यारी बिटिया रानी तू आ गई, ये यज्ञ सफल हो गया। मैं बहनें तो व्यंग ही कर रही हैं। भगवती मेरी मां खुश है, दुनिया जाए भाड़ में। जब तक मेरी मां जिंदा है मैं आऊंगी, हमेशा आऊंगी, बिना निमंत्रण के भी आऊंगी। मां जब तक जिंदा है तब तक मुझे मायके पर अधिकार है, हक है। लेकिन जैसे यज्ञशाला में गई हैं, देखा कि शिव जी का कोई आसन नहीं, कोई आवाहन नहीं, कोई उनका भाग नहीं दिया हुआ है, कोई उनकी पूजा नहीं हो रही है। शिव का अपमान नहीं सहन कर सकी, अपना अपमान सह लिया। और सुनो मैया, सनातन धर्म में वही पत्नी धर्म पत्नी कहने की अधिकारी है कि अपना अपमान सहन कर ले, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का सर कभी भी समाज में नीचे नहीं झुकने दे। वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारी है। हमारे चलते हमारे पति का सर समाज में झुकना नहीं चाहिए। हमारे पति का अपमान कहीं नहीं होना चाहिए। जो अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। महाराज मैया ने बाजी लगा दी। सभासदों सुनो, जिसने भी हमारे शिव की निंदा की है, शिव का अपमान किया है, सबको दंड मिलेगा। और ऐ दक्ष, तू मेरा पिता हो, मुझे ये कहने में शर्म आती है कि मैं तुम्हारे वीर से पैदा हुई हूं। जब जाऊंगी और हमारे स्वामी भोलेनाथ हमको दक्ष पुत्री कह करके बुलाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम कृतज्ञ हो, शिवद्रोही हो, और शिवद्रोही का पुत्री कहलाना मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को समाप्त करूंगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। हस कहि जोग अगिन तनु जारा, हस कहि जोग अगिन तनु जारा, हस कहि जोग अगिन तनु जारा, हस कहि जोग अगिन तनु जारा। भय सकल मकहाकारा, भय सकल मकहाकारा। योगाग्नि ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। महाराज मरते समय भगवान का ध्यान किया, भगवान श्रीहरि प्रकट हुए, उनसे वर मांगा, नाथ एक वर दे दो। मांगो भगवती। वरदान मांगा है मैया ने। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग,
व्रत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद बोले जगदम्बा सती भवानी मैया की, बोले शंकर भगवान की। आरती के लिए खड़े हो जाएं, कथा का विश्राम आज यहाँ ही। कल शिव विवाह की कथा होगी।